बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास है ऑपरेशनल रिसर्च MTS 601 का लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 7 तक हमने CPM मेथड पढ़ा है। CPM मेथड क्या चीज़ होती है? CPM मेथड हमारे पास होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो अभी तक हमने जो क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा है, तो लेक्चर नंबर 8 में उसी कुछ एग्जांपल्स हैं। बाकी कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है, जस्ट उसी की कुछ एग्जांपल हैं, कुछ क्लासिफिकेशन है और जस्ट थोड़ा सा ये टॉपिक है, उसी को रिवाइज़ करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके पास हैंड आउट्स में ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश प्रोग्राम। तो कोई भी एक्टिविटी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब एंड कर सकते हैं। उसके बाद लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम, स्लैक एंड फ्लोट टाइम, और कुछ फ्लोट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट यही थोड़ा सा इसके रिवाइज़ है जो हमने पहले वाले लेक्चर पढ़े हैं, उसी का ही रिवाइज़ है। चलें इसको स्लाइड्स की मदद से समझते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइड्स आ गई हैं। तो पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको कुछ रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें स्टडी कर चुकी हैं CPM मेथड के अंदर। तो ऑपरेशनल रिसर्च में हम CPM और PERT मेथड पढ़ रहे हैं। CPM हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, और हमने अभी तक स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेशनल रिसर्च के हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, मॉडल कंस्ट्रक्शन, सोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। और इसके कुछ यहाँ पे हमने यूज़ देखे थे कि ओवरऑल में हमारे पास क्या यूज़ है, कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है, टाउनशिप प्लानिंग में क्या यूज़ है, मार्केटिंग, शिपिंग, बिल्डिंग, डिज़ाइनिंग, ऑफिस प्रोसीजर में इसका क्या क्या यूज़ है, वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास CPM क्या चीज़ होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, और PERT हमारे पास क्या चीज़ होती है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। उसके बाद हम नेटवर्क फ्लो पढ़ रहे हैं। कुछ नेटवर्क हमने बनाए थे, उन्हीं नेटवर्क को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एक नेटवर्क ये वाला बनाया था, ये वाली हमने एक एग्जांपल की थी। तो इसी एग्जांपल को अब हम इस लेक्चर की मदद से आपको बताएंगे कि ये वाली जो हमारे पास नेटवर्क बनता है ये किस तरह बनता है। तो इसमें देखिए हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई हैं इस एग्जांपल में, और हमने एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। जस्ट हमारे पास इतना ही काम है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले इसमें हमारे पास है जी फर्स्ट ए इज़ द फर्स्ट ऑपरेशन। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है कि आपके पास ए जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो ए जब फर्स्ट एलिमेंट है तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे 1 से 2 तक, इसको हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, B एंड C कैन बी परफॉर्म पैरेलल एंड आर इमीडिएट सक्सेसर ऑफ A, ठीक है। यानी कि A के बाद B और C हैं जो कि पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होंगे तो लाजिम बात है यहाँ से जाएंगे, इसको यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं, इसको B का नाम दे दिया, इसको C का नाम दे दिया। अभी हमें पता नहीं है कि C कहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये पता है कि B और C पैरेलल हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, पैरेलल हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, D, E एंड F फॉलो B। D, E एंड F फॉलो B, इसका क्या मतलब है कि B के बाद D, E और F आएंगे। तो B के बाद D, E और F के लिए हम यहाँ पे 3 लाइन्स बना लेते हैं। ये हम कहेंगे D, इसको कह दिया E, इसको F कह दिया, D, E, इसको F कह दिया। अभी हमें पता नहीं है कि F कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। E के आगे हम एक सर्कल बना लिया, इसको हम 4 कर देते हैं। उसके बाद है G फॉलो E। G फॉलो E का क्या मतलब है कि G E के बाद आएगा, तो E के बाद नेक्स्ट हम G कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया G। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है जी, H फॉलो D। तो H फॉलो कर रहा है D को, तो D को हमने यहाँ पे एंड किया, और D से आगे हमने यहाँ पे H बना देना है। यहाँ पे हमारे पास H आ गया।
बट इट कैन नॉट बी स्टार्ट टिल ई इज़ कम्प्लीटेड। ये कह रहा है जब तक ई कंप्लीट नहीं होता तब तक एच स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ई जब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है उसके बाद ही एच स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए हम इसको आगे लेके गए हैं। ठीक है, एच फॉलो डी बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद ई, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आई एंड जे सक्सीड जी, यानी कि जी के बाद आई और जे होंगे। जी के बाद हमने ये आई कर दिया, ये जे कर देगा, ये हमारे पास आई आ गया, ये जे आ गया। इसको हमने 6 कह दिया, 7 कह दिया, इसको 8 कह देते हैं। ठीक है, तो क्या था, आई एंड जे सक्सीड की, उसके बाद एफ एंड जे प्रोसीड के। एफ एंड जे प्रोसीड के का क्या मतलब है कि एफ और जे जी के बाद, एफ और जे के बाद हमारे पास के आना चाहिए। तो ये वाला एफ था, इसको हम जाके जे पे मिला देते हैं और यहाँ से आगे हम लाइन लगा के इसको हम के बना देंगे। ये अब हमारे पास के आ गया, इसको 9 का नाम दे दिए, हमारे पास के है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एच एंड आई पैरेलल प्रोड्यूस एल। ठीक है, एच और आई एल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एच और आई को मिला देना है, बल्कि आई को हमने यहाँ पे मिलाना था, यहाँ पे मिला दिया। आई और एच के बाद हमने यहाँ पे क्या बनाना था, एल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एल, ये हमारे पास एल आ गया। ठीक है, ये वाली लाइन एक्चुअली नहीं है, ये यहाँ से ये वाली लाइन थी आई वाली। उसके बाद हमारे पास क्या था, एम सक्सीड एल एंड के, यानी कि के और एल के बाद हमारे पास एम आना चाहिए, तो यहाँ हम एम बना देते हैं। ये हमारे पास एम आ गया। एम से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, के और एल। के तो हमारे पास मौजूद है, तो एल हमारे पास, इस लाइन को हम एल कह देते हैं। उसके बाद एम सक्सीड एल एंड के, तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद द लास्ट ऑप्शन एन सक्सीड एम एंड सी, इस बार लास्ट ऑप्शन हमारे पास एन होना चाहिए यहाँ पे, जो कि एम और सी को करे। एम को तो कर रहा है, तो सी हमारे पास बाई रहा था, सी को हम यहाँ पे आके मिला देंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई है, जो कि हमें कंडीशन गिवन थी, इसके मुताबिक हमारी ये वाली डायग्राम कंप्लीट हो गई है। तो देखिए हमारे पास ये सेम इसी किस्म की डायग्राम बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह नेटवर्क हम बनाते हैं। तो वही नेटवर्क यहाँ पे बनाया हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, टाइम। तो अर्लियर स्टार्ट टाइम कौन सा टाइम होता है जिसमें किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने 1 से 2 तक जाना है, इसका टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 7 है, तो वो टाइम जिसमें हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं उसका हम अर्लियर स्टार्ट टाइम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अगर हमने 1 से 2 तक जाना है, इसका टाइम ड्यूरेशन 7 है, तो वो टाइम जिसमें हम सबसे पहले 2 तक पहुंच सकते हैं, वो उस टाइम को हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम कहते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हम 1 से 1 बजे स्टार्ट करेंगे और इसकी टाइम ड्यूरेशन 7 घंटे है, तो 7 घंटे लगा के 8 बजे हम 2 पे पहुंचेंगे, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो वो 8 बजे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेस्ट फिनिश टाइम, वो कम से कम टाइम जिसमें हम इस एक्टिविटी तक पहुंच जाएं, इस एक्टिविटी को ख़त्म कर सकें, उसको हम लेटेस्ट फिनिश टाइम। इस तरह लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कि वो कम से कम जिससे हम 1 से स्टार्ट करेंगे उसको हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल है, इसमें इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम बताया गया है कि हम एक से अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 है, तो 2 को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 है, क्योंकि इसकी 1 से 2 तक जाने के लिए हमारे पास 1 घंटा लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 10 है, यानी कि हम 9 घंटे यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अगर नीचे 3 वाली एक्टिविटी की तरफ देखें, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8 है, यानी कि 1 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास 8
घंटे दरकार होंगे, तो 8 हमारे पास आ गया। इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 10 है। किसको हम एटलीस्ट कब तक स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम 10 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास 2 घंटे का रिलैक्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि किसी भी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए जो टाइम होता है उसको हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं। किसी भी इवेंट को कब स्टार्ट एटलीस्ट कहते हैं उसको हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल पाथ आपको मैंने बता दिया था कि लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हमें किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए दरकार होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट कौन सा फ्लोट होता है? वो टाइम जो किसी भी एक्टिविटी को एक्सपेंड हम कर सकें ताकि दूसरी एक्टिविटी को ख़त्म ना दूसरी एक्टिविटीज़ को फ़र्क ना पड़े, इसको हम इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई हमारे पास होता है JE-IL। तो जे हमारे पास इस फार्मूले को कैसे हम समझते हैं, या आप फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे हमारे पास आई होता है, यहाँ पे हमारे पास जे होता है, ये हमारे पास आई होता है, ये हमारे पास जे होता है, दरमियान में ये तीर होता है। तो ई हमारे पास JE का क्या मतलब है कि सेकेंड इवेंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। और IL का क्या मतलब है कि इसको इवेंट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास लेटेस्ट टाइम माइनस D इसकी टाइम ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, तो ये हमारे पास I होता है। और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उसको हम 0 बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फ्लोट। वो टाइम जिसमें किसी एक्टिविटी को एक्सपेंड किया जा सकते, उसकी आगे आने वाली एक्टिविटी उससे मुतासर ना हो, तो उसको हम F से डिनोट करते हैं। F हमारे पास होता है JE-IE-T। इस तरह टोटल फ्लोट हमारे पास होता है JEL-IE-T। तो ये सारा था हमारे पास लेक्चर नंबर 8। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। अल्लाह।